गुड मॉर्निंग सभी को। इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो जेएसएससी सीजीएल के लिए जो सीरीज़ चला रहे हैं, जो क्लासेस चला रहे हैं, और हम एक सटीक स्ट्रैटेजी के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में, उसी सीरीज़ में हम ज्योग्राफी के लेक्चर के साथ अवेलेबल हैं। देखिए, जेएसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अवेटेड वैकेंसी थी और बहुत दिनों से इसका एग्ज़ाम पेंडिंग था, और अभी जाकर फिर से ये एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं और टेंटेटिवली ये 3 महीने 4 महीने के अंदर में एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सबसे पहली बात ये है कि जेएसएससी सीजीएल में एक सीट कंफर्म करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक वे में आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान ये होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और साथ में हमें क्या छोड़ना है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान देना है आपको। देखिए, हम लोग जो ज्योग्राफी करेंगे, वो ज्योग्राफी करने के लिए हम सबसे पहले ये समझे कि ज्योग्राफी का रोल जो है वो जेएसएससी सीजीएल में कितना है, और ये ज्योग्राफी जो है वो आपको कितनी हद तक मदद कर सकता है आपके सिलेक्शन में। आप देख रहे होंगे कि कंपटीशन सभी तरफ बढ़े हुए हैं और इसके लिए आपको एक सटीक गाइडेंस की ज़रूरत है, और हमारी टीम इस पर पूरी काम कर रही है। और ज्योग्राफी में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा हम देने के लिए तैयार हैं, और आपको एक बेहतर गाइडेंस ज्योग्राफी में मिलेगा, इस बात को मैं अश्योर कर रहा हूँ। जेएसएससी सीजीएल में जैसे आप देखेंगे कि पेपर 3 जो है, पेपर 3 है, उसमें जनरल अवेयरनेस, समान अध्ययन का जो यह है, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, पेपर 3, उसमें 30 क्वेश्चंस आने हैं। और मोस्ट प्रोबेबली संभवतः ये है कि इसमें 6 to 7 क्वेश्चंस मिनिमम, कम से कम इतना आपको ज़रूर आएगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं ज्योग्राफी से। देखिए, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का रोल यहाँ पर भी होने वाला है, और ज्योग्राफी का रोल जो आप झारखंड का जो जीके पढ़ेंगे उसमें भी झारखंड ज्योग्राफी में आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। हम लोगों ने पहले भी कर दिखाया है, और ये हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपके लिए एक सीट सुनिश्चित करें और आपके लिए एक सीट हम कंफर्म कर पाएँ जेएसएससी सीजीएल में। इसके लिए हमारी टीम पूरी वर्क कर रही है, और हम भी इसी क्रम में, इसी सीरीज़ में ज्योग्राफी का लेक्चर आज से हम लेंगे, और आप लोगों को इस बात के लिए हम अश्योर कर रहे हैं कि हाँ, कि आपको एक बेहतर गाइडेंस यहाँ से मिलेगा, और हमारे बताए हुए रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक सीट आपका होगा। देखिए, जब ज्योग्राफी पढ़ने की अगर बात करें अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी मेनली दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी को अगर बांटना चाहें हम, तो ज्योग्राफी को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब विश्व का भूगोल, और दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये दोनों जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से समझें, अच्छे से इसके फैक्ट्स को याद रखें, और इस पे बेस्ड जो भी एमसीक्यू है, जो भी मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चन हो, उसको आप सॉल्व करें। तब जाकर आप ये मानेंगे कि आप 6-7 क्वेश्चंस बनाने की स्थिति में होंगे। इसके लिए हम जो है आपको 3 तरीके से पढ़ाने वाले हैं। जैसे है, देखिए, ज्योग्राफी को हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक है ज्योग्राफी थ्रू मैप, ज्योग्राफी थ्रू मैप। दूसरा ज्योग्राफी थ्रू फैक्ट्स। उसके बाद है ज्योग्राफी थ्रू एमसीक्यू।
मतलब ये है कि भूगोल को हम मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, भूगोल को हम कंसेप्ट्स के माध्यम से पढ़ेंगे और भूगोल को तथ्य के माध्यम से भी पढ़ेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट हमारा छूटा हुआ है, ज्योग्राफी थ्रू कॉन्सेप्ट्स। अब ये है कि हमारे पास बचे हैं 3 महीने। हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास 3 महीने हैं। इस 3 महीने में आपको जो भी चीज़ें उपलब्ध कराया जा सके वो सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। जैसे आप ये मानिए कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है, पिछले पैटर्न को देखते हुए हम आपको बहुत सारे फैक्ट्स अवेलेबल कराएंगे। और ऐसा नहीं है फैक्ट्स याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको कुछ ट्रिक्स भी उपलब्ध कराएंगे जिसके माध्यम से आप उन फैक्ट्स को अच्छे से अपने पास रख सकेंगे और एग्जामिनेशन में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी बात कि अब जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन आप जान रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो कंपटीशन जिस प्रकार बढ़ रहा है, अगर मानिए कि जेएसएससी सीजीएल में भी अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये है कि अगर मानिए कि कॉन्सेप्ट पे आधारित अगर सवाल जेएसएससी सीजीएल भी पूछता है, हम उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करेंगे। ये बात आप निश्चिंत रहें कि आपको हर तरीके से इस प्रकार आपको प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जाएगा कि आप वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करेंगे और जब एग्जामिनेशन देकर आप निकलेंगे तो आप इस स्थिति में होंगे कि आप अपने घर में ये बता पाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है। जैसे आपको हम कुछ, आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लेकिन देखिए आपको हम इसमें कुछ बताएंगे कि हम किस प्रकार करने वाले हैं। माध्यम दोनों होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ज्योग्राफी को क्यों पढ़ने की ज़रूरत है और सामान्य अध्ययन में इसे शामिल क्यों किया गया है। जैसे आप देखेंगे जेपीएससी के सिलेबस में, जेएसएससी के सिलेबस में हर जगह पर ज्योग्राफी मौजूद है और ज्योग्राफी को जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन में शामिल किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक ह्यूमन बींग्स को जानना चाहिए। और आप जब भी यूनिवर्स में देखते हैं, जब भी आप नेचर को देखते हैं, तो आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा का होना, वर्षा को हम पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, मतलब वर्षा का अनुमान लगाना। जैसे आप देखेंगे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ये सारा जो भी है ये एक तरह से ज्योग्राफिकल फिनोमेना है। ये एक तरह से भूगोल ही इसका आंसर दे सकता है। ये सारे सवालों का जवाब हमारे ज्योग्राफी के पास, हमारे भूगोल के पास मौजूद है। देखिए इसमें जो है सबसे पहला यह है कि आपके दिमाग में ये आएगा कि किस तरीके का सवाल जेएसएससी सीजीएल में इस ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। एक मैं इसका उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला ये है कि देखिए हम आप लोगों को तो मैप कराने वाले हैं, मानचित्र कराने वाले हैं और मानचित्र के माध्यम से आपको ज्योग्राफी समझाने वाले हैं। सबसे पहले जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कि किसी एग्जामिनेशन में जेएसएससी सीजीएल में पिछली बार एक सवाल पूछा गया, वो सवाल क्या है आप देखेंगे। सबसे पहला जैसे देखिए, जो इंडियाज लैटिट्यूड पे वो सवाल था, इंडियाज लैटिट्यूड पे वो सवाल था। मतलब ये है कि भारत की जो स्थान है, जो वर्ल्ड मैप पे जो वो पोजीशन लिया हुआ है, जो विश्व के मानचित्र पर जो उसका स्थान है, तो उसमें कौन से अक्षांश कितने रेंज में, मतलब कि अक्षांश आप बताइए कि कौन सा अक्षांश भारत किसके कौन से अक्षांश के बीच में आता है। उसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो कुछ चीज़ें ज्योग्राफी में वैसी है जो आपको याद रखना है
और कुछ चीज़ें वैसी है जो आपको समझना है। हम समझाने का भी काम करेंगे, हम आपको याद रखाने के भी काम करेंगे कि आप याद रख पाएँ। अब कुछ हम पीपीटी देखते हैं, उससे हम समझते हैं कि किस तरीके का हमारे पास कंटेंट होगा, किस तरीके का चीज़ आपको मिलने वाला है और किस क्वालिटी का आपको गाइडेंस दिया जाएगा। जैसे आप देखिए, सबसे पहला जो चीज़ हमारे जो पीपीटी पर दिख रहा है, जो हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा है, वो ये है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को हम अक्षांश बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को देशांतर, ठीक है। तो आप देखिए कि ये लैटिट्यूड है क्या। लैटिट्यूड जो है अक्षांश जिसे हम बोल रहे हैं, वो कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं। जैसे अर्थ है हमारा, अर्थ जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी का सबसे पहले आप ये बताइए पृथ्वी का शेप कौन सा है। तो पृथ्वी का शेप है जियोइड। ये स्फेरिकल नहीं है, ये गोल आकार का नहीं है, स्फेरिकल ना होकर ये जियोइड है। जियोइड का मतलब ये होता है कि जैसे ये अपने पोल पे, अपने ध्रुव पे थोड़ा फ्लैट है और इक्वेटर वाले भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में वो बल्जिंग है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये शेप, जैसे कहीं पर क्वेश्चन आए कि जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है, तो वो जियोइड है। लैटिट्यूड के बारे में हम समझेंगे। जैसे हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ जियोइड शेप का है। हम अभी कन्वीनियंस के लिए ये समझते हैं कि ये स्फेरिकल है, लेकिन ये है जियोइड, ठीक है। इमेजिनरी लाइन जो समझिए, इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जो समझिए कि अर्थ को, जो पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली काट रहा हो, जो क्षैतिज रूप से उसे काट रहा हो, तो हम उसे लैटिट्यूड कहते हैं। अगर इसके साइंटिफिक डेफिनेशन पे अगर हम आएंगे, अगर इसका हम ऐसा परिभाषा देखें जो समझिए कि हमारा एक अच्छा परिभाषा बने, तो इसका परिभाषा असल में ये होता है कि लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब यह है कि पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय एंगल बनाता है, जो कोण बनाता है, उसका जो एंगल होता है, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, उसे ही हम अक्षांश कहते हैं। अभी थोड़ा हम लोग बस इसी को समझते हैं, फिर इसके बाद देखिए, फिर हमारे दिमाग में ये आएगा कि आखिर आप ये बताइए कि ये जो लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, मतलब ये हुआ कि जैसे इसका जो डिग्री होगा, अगर एग्जाम्पल हम मान लें कि 23.5 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है उसको जब हमने हॉरिजॉन्टली काटा है, जब हमने हॉरिजॉन्टली काटा है, क्षैतिज रूप में उसे काटा है, तो वो क्या करेगा, अर्थ को 2 इक्वल भाग में बांट देगा, 2 इक्वल भाग में बांटेगा, ठीक है। तो ये ऐसा इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल भाग में बांट रहा हो और वो क्षैतिज हो, तो हम उससे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए, ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो साउथ लैटिट्यूड होगा। नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो साउथ है वो दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जैसे देखिए आप, इसमें क्या होगा कि अगर माने जैसे 23 डिग्री के एंगल पर हमने जो भी पॉइंट डेवलप किया, जो पॉइंट डेवलप हुआ, पॉइंट डेवलप हुआ, पॉइंट डेवलप हुआ, चारों तरफ 23.5 डिग्री पे जो पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, वही सर्कल को हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश का पैरेलल जो होगा उसे हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अर्थ है उसे हम अब मल्टीपल नंबर ऑफ बहुत सारे लैटिट्यूड्स में बांट सकते हैं।
एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होगा, इक्वेटर सबसे बड़ा होगा। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, वो क्या होगा कि वो छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लैटिट्यूड, सभी अक्षांश बराबर नहीं होते हैं। जो इक्वेटर के पास है, भूमध्य रेखा है, वहाँ पर जो मौजूद है लैटिट्यूड वो सबसे बड़ा है। और जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो उसका जो गोलाई का जो डायमीटर है वो छोटा होता जाएगा, मतलब लैटिट्यूड छोटा होता जाएगा। दो लैटिट्यूड्स के बीच में, दो पैरेलल लैटिट्यूड्स के बीच में जो दूरी है वो हमेशा सेम रहता है। इसको हम लोग और आगे करेंगे, ठीक है। इसका रेलेवेंस क्या है कि लैटिट्यूड आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, तो लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस जो है, महत्व इस बात पर है कि ये किसी भी स्थान का लोकेशन को बताता है कि कौन सी जगह पे कौन सा स्थान मौजूद है। ये हम लैटिट्यूड के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है इस डायग्राम में कि हाँ कि लैटिट्यूड होता क्या है। जैसे जिस एंगल पे हमने ड्रॉ किया, अब उसी एंगल पे जो जो पॉइंट हमें बनेगा वो सारा को मिलाएंगे तो वो लैटिट्यूड बन जाएगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ लैटिट्यूड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कुछ लैटिट्यूड्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और ज्योग्राफी के लिए भी, भूगोल के लिए भी कुछ लैटिट्यूड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम में जैसे देख रहे होंगे कि एक लैटिट्यूड जो है वो 0 डिग्री है, जिसे हम इक्वेटर कह रहे हैं, भूमध्य रेखा। उससे ऊपर जब नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे, जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे, मतलब ये है कि जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो एक लिखा हुआ 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और हिंदी में इसे कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का जो बीच का जो क्षेत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो वैसा क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की किरणें वर्टिकल, मतलब लंबोवत गिरती हैं, और ये वो रीजन है जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबोवत गिरती हैं और टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। थोड़ा हम इससे ऊपर जाएंगे तो ये है टेम्परेट जोन, और इधर भी देखेंगे टेम्परेट जोन है, जिसे शीतोष्ण रीजन कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। जब यहाँ पर हम देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो वर्टिकल ना गिर के, जो सन रेज है वो वर्टिकल, मतलब ये है कि लंबोवत ना गिर के वो इंक्लाइंड वे में थोड़ा तिरछा जाएंगी। तो ये क्षेत्र का जो तापमान है नीचे वाले क्षेत्र के तापमान के कंपैरिजन में वनस्पत कम होगा, इसीलिए इस क्षेत्र को हम टेम्परेट जोन कह रहे हैं। ये दोनों लैटिट्यूड में होगा, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में भी होगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। उससे जस्ट हम ऊपर जाएंगे तो ये पोलर जोन है, मतलब ये है कि ये वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य की किरणें 6 महीना के लिए पहुँचती ही नहीं है, कभी इधर पहुँचेगा तो कभी उधर नहीं पहुँचेगा। मतलब ये है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है। इसे हम लोग पोलर जोन कहते हैं, ध्रुव वाले क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे करके और हम लोग करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोगों को बताएंगे हम कि हम लोग मैप के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल ये है कि हम लोग जैसे इंडिया का मैप बनाएंगे। इंडिया का मैप में क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि जो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं,
मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये देखना है हमें कि इनका बॉर्डर जो है, जो इनका जो पड़ोसी राज्य हो गया या पड़ोसी मुल्क हो गया, वो कौन है, ये हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन अगर आ गया कि कैस्पियन सी का नाम आपने सुना होगा, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, जेसीसी सीजीएल में ये पूछा गया है कि कैस्पियन सागर जो है उसे कौन कौन से देश से सीमा साझा करता है, मतलब कि बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो अगर आप इसे याद करने जाएंगे, जैसे कैस्पियन सी है, रेड सी है, लाल सागर, या भूमध्य सागर जो मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, ब्लैक सी है, काला सागर है, तो बहुत सारा सी है और बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो याद रखना मुश्किल होगा। हम कुछ ट्रिक्स के साथ काम करेंगे, आपको न्यूमोनिक्स उपलब्ध कराएंगे जिससे हम इसे आसानी से याद रख सकें। एग्जाम्पल कि कैस्पियन सागर को बॉर्डर करने वाला कौन कौन से कंट्रीज है, तो उसे हम TARIK से याद रखेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि शॉर्टकट याद करने को आपने कर लिया, लेकिन ये आपको जानना है कि T स्टैंड्स फॉर व्हाट, A स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्योंकि T से बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब ये ट्रिक याद करना भी बेकार हो जाएगा अगर आपने डिटेल में इसे याद नहीं किया है। T मतलब तुर्कमेनिस्तान, A अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम आपका सिलेक्शन कराने में हम लोग सफल हो पाएंगे। और ये आपको इस बात के लिए हम आश्वस्त करेंगे कि जो हमारी टीम काफ़ी वर्क कर रही है और हम भी ज्योग्राफी के लेक्चर के साथ आपके पास रेगुलर उपलब्ध रहूँगा। और इसी बात के साथ हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।